ईमानदारी लोगा का बेईमाना किसने सेद्या ईमानदारी तो फैलो, ईमानदारी तो पेपर देता, ईमानदारी तो सारी चीज करता। देखो मैं भी कहूँ फैल नहीं होता, ठीक है। अगर सारे ईमानदारी से कर दे, मैं नहीं सारे ईमानदारी यूनिवर्सिटी भाई पूरी की पूरी चीटिंग करती है। हर बंदा यूनिवर्सिटी का हर डिपार्टमेंट की चीटिंग करते हैं, ठीक है। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि वे हमारी ही क्लास। सभी ने सेंड किए हैं मेरे पास, अलग अलग बच्चों ने। ये पूरे के पूरे एग्जैक्ट पेपर हैं जो एक दिन पहले मिल जाते थे। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होता था यहाँ इनमें से। ये सभी अब तक के 4 सेमेस्टरों के पेपर हैं। यूनिवर्सिटी कह रही थी कि एक सेमेस्टर के पेपर शायद 1-2 पेपर बाहर बने हों टीचर ने। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएन 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। अगर हरियाणा की बात की जाए तो शिक्षा को महत्व दिया जाता है। अगर मैं हरियाणा के पेपरों की बात करूँ, परीक्षाओं की बात करूँ, यूनिवर्सिटियों की बात करूँ, तो हर यूनिवर्सिटी कहती है कि हम पारदर्शिता से अपने जो एग्ज़ाम हो करवाएंगे। लेकिन मैं जो वाल्मीकि यूनिवर्सिटी जो कैथल में है, फ़िलहाल ये युवक जो मेरे पास बैठे हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि पेपर होने से, यानी जो परीक्षा होने से एक दिन पहले ही जो पेपर है वो लीक हो जाता है, वो बच्चों के पास पहुंच जाता है कि आप इस पेपर को करिएगा, ये कल आएगा। फिलहाल अगर आपसे सीधी तौर से आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? शमशेर। कहाँ से हो? किठाना से। अच्छा शमशेर, एक बात बताइएगा कि पेपरों की बात आपने कर दी कि परीक्षा होनी थी, एक दिन पहले आपके पास वो पेपर पहुंच जाते हैं, वो क्वेश्चन पहुंच जाते हैं कि ये आएगा। ऐसा कैसे, स्कैम कैसे हुआ? ये अध्यापक उन्हीं बच्चों को पेपर देता था जो उसके चाटुकोर हैं, जो उसकी बात को मानते हैं। उन विशेष छात्रों को ही वो देता था पेपर, पहले लिखवा देता था। एक दिन मान लो पेपर कल 1:30 बजे शुरू होना है, तो वो सुबह 9 बजे अगले वाले एग्जाम का पेपर लिखवा देता था। इस प्रकार किया है हर सेमेस्टर में। और एक तीसरे सेमेस्टर के तो सभी छात्रों को 8 दिन। यूनिवर्सिटी कौन सी है? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल। फिर आगे क्या हुआ? वो जो अंबेडकर कॉलेज में शिफ्ट है, बिल्कुल। तो वो पहले ही एक दिन पहले ही दे देता था। और जो तीसरा सेमेस्टर हुआ था हमारा, उसके 4 एग्ज़ाम होने थे, तो 4 के 4 ही लगभग 6-7 दिन पहले ही ग्रुप में शेयर कर दिए थे। वो एग्ज़ाम आया पूरा का पूरा, वही आ गया। हाँ, वही पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन, एक भी आगे पीछे नहीं। तो सेमेस्टरों, आप जैसे सेमेस्टरों की बात बता रहे थे कि 4 सेमेस्टर होते हैं, हाँ, तो कैसे रहा वो सेमेस्टर का, क्या रहा गैप बीच के अंदर? हमारा जैसे कोर्स था ये 2 साल का, शुरू में 1 साल का था। हमने एडमिशन लिया था आयुर्वेद डिप्लोमा। तो शुरू में हमने एडमिशन लिया था 2020 में। 2020 से लेके चलना था ये 22 तक। तो 22 जैसे इन्होंने शुरू में थे 2 सेमेस्टर, उसके बाद बच्चों ने कह दिया कि इस डिप्लोमा की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमने ऊपर एप्लीकेशन भेज दी, तो डिप्लोमा 2 साल का हो गया। 2 साल का वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो उसमें क्या हुआ, 4 सेमेस्टर हो गए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही 4 सेमेस्टर ख़त्म हुए, तो तीसरे सेमेस्टर को कैंसिल कर दिया गया बिना किसी ऑफिशियल सूचना के। और बोले कि सिलेबस चेंज हो गया और इसके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब ये बताइए आप, जैसे 2 साल का कोर्स है, तो बच्चे ने 2 साल के लिए एडमिशन लिया है, तो वो 2.5 साल कैसे लगाएगा? नहीं लगाएगा। एक व्यक्ति है, मेरे मित्र हैं, जो हमारे साथ ही डिप्लोमा कर रहे थे, रामपाल जी। वो डिप्लोमा करते ही अमेरिका चले गए। अब वो कह रहे हैं कि इससे एग्ज़ाम देने आ जा। वो कैसे आएगा बंदा अमेरिका से एग्ज़ाम देने? तो घपलेबाजी कहाँ है, या क्या लगता है आपको, किस प्रकार से हुआ ये सब खेल? जो यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो संस्कृत महाविद्यालय है वहाँ, उसकी तरफ से खेला गया, किस प्रकार से स्कैम हुआ है? अगर स्कैम की बात की जाए, बच्चों की जिंदगी के साथ खेला गया वहाँ। तो अध्यापक क्या करता था, जो उसके चहीते बच्चे हैं ना, उन्हीं को पेपर देता था, बाकियों को नहीं देता था। और यूनिवर्सिटी ऐसी है, मैंने इस विषय में कई बार कंप्लेन की है। एक बार तो मैंने लिख के दी थी परीक्षा नियंत्रक महोदय और विभागाध्यक्ष महोदय को, तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये जैसे ना तो पेपर ये टीचर बनाएगा और ना ही इसकी पेपर में ड्यूटी लगेगी। अगले सेमेस्टर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तू रहने दे, बाहर कंप्लेन ना कर कहीं भी। मैं सीएम विंडो कंप्लेन करना चाह रहा था, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि
ना तो ये अध्यापक पेपर बनाएगा और ना ही इसकी ड्यूटी लगेगी। मैंने कंप्लेन की थी कि ये मुझे ही पेपर में टॉर्चर करता है। और नकल तो बच्चे मतलब मोबाइल तक लेके बैठते थे उसमें। तो आपके साथ कोई रंजिश थी उसकी, जो एक ही अध्यापक की बात कर रहे हो आप? तो हाँ, तो रंजिश थी कोई? हाँ, अगर उस अध्यापक से, ऐसे अध्यापक हैं मतलब जितेंद्र ठकराल जी, आयुर्वेद के टीचर हैं जो हमारे, वो क्या करते हैं, अगर मान लो मेरा कोई समस्या हो गया, वो पढ़ा रहे हैं, अगर मैं प्रश्न पूछ लूँ ना तो वो इसी से खिंच जाते थे। मतलब बच्चा अपने संशय दूर करने के लिए ही यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल आता है, तो वो संशय बताने की बजाय, उन्हें सुलझाने के बजाय संशय को बढ़ाते थे। समझ नहीं, क्या लगा आपको आखिरी आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे वो? कुछ ऐसा कोई भेदभाव? ये पता नहीं क्यों कर रहे थे, लेकिन मैं प्रश्न बहुत पूछता था। पता नहीं किस प्रकार से, मैंने तो कभी उनसे वो भी कुछ भी ऐसा मतलब कहा नहीं कि जिससे ऐसी कि मेरे साथ ही रंजिश करें। तो जांच अगर बात की जाए शिकायतों की, कहाँ कहाँ सौंपी आपने शिकायत? शिकायत की कॉपी मैंने अब मुख्यमंत्री महोदय जी को दी है, सीएम विंडो लगाई है, पीएम विंडो लगाई है, और राज्यपाल महोदय को दी है, और शिक्षा मंत्री महोदय को भी दी है, और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसमें भी दी है। तो कब का मामला है ये? कब का मामला है? ये मामला लगभग फरवरी 2021 से है, जब से हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू हुए थे। तभी से लेके मैं कह रहा हूँ, बच्चों ने शुरू में साथ नहीं दिया, तो मैंने तीसरे सेमेस्टर में बोला कि अब तो मान जाओ, अगर नॉलेज नहीं होगी तो ऐसे ही पेपर करते रहे, ऐसे ही पास होते रहे, नॉलेज नहीं होगी तो क्या करोगे? तो बच्चों ने साथ नहीं दिया, और बीच में बच्चे साथ देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन अध्यापक उनसे झूठ बुलवाता रहा कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, ये मैं अकेला एक तरफ था, वो बाकी बच्चे एक तरफ। तो आपके पास सबूत क्या है कि पेपर लीक हो जाते हैं एक दिन पहले? क्या सबूत आपके पास? मेरे व्हाट्सएप मोबाइल पे आए हुए हैं, व्हाट्सएप पे आए हुए हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिए हुए हैं, और ग्रुप में भी पहले से ही सेंड हुए हैं। इस संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल जो युवक मेरे सामने बैठे हैं, इनका ये आरोप है कि एक दिन पहले ही जो परीक्षा होनी थी, जो पेपर लिया जाना था, एक दिन पहले ही उसको बच्चों के पास, जो चहेते होते हैं उनके पास, वो व्हाट्सएप कर दिए जाते हैं। अगले दिन वो परीक्षा होती है तो बच्चे वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन वहाँ उनको मिलते हैं, वो पेपर दे कर आते हैं। देखिएगा, फिर अगर मैं बात की जाए, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है या तमाम तरह से इस प्रकार के स्कैम चलते हैं, अध्यापकों की बात की जाए तो वो भी इस प्रकार से लगातार जो बच्चे हैं उनके पास जो पेपर है वो पहले ही सेंड कर दिए जाते हैं। फिलहाल देखिएगा कि जो आपने वीडियो दिखाई थी ना, एक वीडियो है। हाँ, वीडियो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो भेजी थी आपके पास। दिखाना। ये वही पेपर हैं सभी के सभी। एक बार सामने दिखा दिया। ये लिखवाए गए हैं, वो ओरिजिनल पेपर नहीं है, मान लो वही सेम क्वेश्चन है जो सभी पहले आए हुए हैं, सभी पहले आए हुए हैं, और मेरे पास पीडीएफ में भी आए हुए हैं सभी के सभी। पीडीएफ में ये चारों पेपर हैं, तो बहुत सारे सबके पास फॉरवर्ड भी किए हुए हैं, जैसे सभी ने सेंड किए हुए हैं मेरे पास, अलग अलग बच्चों ने। ये पूरे के पूरे एग्जैक्ट पेपर हैं जो एक दिन पहले मिल जाते थे, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होता था यहाँ इनमें से। ये सभी अब तक के 4 सेमेस्टरों के पेपर हैं। यूनिवर्सिटी कह रही थी कि एक सेमेस्टर के पेपर शायद 1-2 पेपर बाहर बने हैं उन टीचर ने, और अब तक के हैं मतलब जितने भी सेमेस्टर हुए हैं। देखिए कि एक तरफ तो अगर मैं सरकार की बात करूं तो शिक्षा को मजबूत करने के दावे लगातार किए जा रहे हैं कि पारदर्शिता से शिक्षा भी दी जाएगी और नौकरियां भी दी जाएंगी, लेकिन इस प्रकार से ये जो पेपर हैं या फिर जो विद्यार्थी है उनके साथ इस प्रकार के फर्जीवाड़ा करने का एक मामला भी आप लेके आए हो, क्या चाहते हो आप? बस यही कि बच्चे का भविष्य ना खराब करे, या तो अच्छे टीचरों की वो भर्ती करे, जैसे ये लगा रखे हैं, ये जान पहचान करके लगा रखे हैं कि ये जान पहचान का। एक बार कह रहा था कि मेरे साथ वो मेरी खट्टर के साथ जान पहचान है, क्या कर लोगे मेरा, ऐसी ऐसी बातें करता है, मतलब जो आयुर्वेद के टीचर रहे हैं हमारे,
तो ऐसी ऐसी बातें करता है कि मेरी उसके साथ जान पहचान है, उसके साथ है, मैं ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस प्रकार की बातें करता है। यूनिवर्सिटी के वीसी यानी वाइस चांसलर हैं, उनसे मुलाकात हुई कि इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटी के अंदर घपलेबाजी चल रही है, कोई वार्ता हुई है? वीसी साहब से मैं कई बार मिलने के लिए मैंने उनसे बोला, जो उनके पीए वगैरह होते हैं, तो उन्होंने मुझे मिलने ही नहीं दिया आज तक उनसे। पता नहीं, हमने तो कुलपति देखा भी नहीं कि कैसा है, दिखने में कैसा है। और यूनिवर्सिटी कभी क्लास में नहीं आए जो नए कुलपति हैं। जो पहले वाले थे स्टार्टिंग में थे वो बहुत अच्छे थे, श्रद्धांशु जी। तो जो नए कुलपति हैं वो एक बार भी नहीं मिलते किसी भी बच्चे से। आपका क्या नुकसान हुआ आपका? मेरा अभी भी समय खराब हो रहा है। जैसे हमारी एक पेपर में री आ गई तीसरे सेमेस्टर में, तो उसको यूनिवर्सिटी लेने से ही मना कर रही है कि वो कैंसिल कर दिया। अब 4 सेमेस्टर तो मैं चार ही दूंगा, तो मेरे पास 6 महीने एक्स्ट्रा नहीं है, तो मैं नहीं देता। तो मुझे 4 सेमेस्टर की डीएमसी दे दो बना के। यानी अगर बात की जाए 4 एग्जाम आपके हो लिए, हाँ, तो तीसरे को 4 कैंसिल, सेमेस्टर के एग्जाम हो लिए, यानी उसके अंदर जो तीसरा पेपर होता है उसको कैंसिल कर दिया अकेला? नहीं, तीसरा पेपर नहीं, तीसरे सेमेस्टर को ही कैंसिल कर दिया। और वो भी तब करा गया है जब चारों सेमेस्टर हो चुके थे और चौथे का रिजल्ट आ गया था, तब तीसरा सेमेस्टर उन्होंने कैंसिल कर दिया। चलो अंतिम और बात, बिना किसी ऑफिशियल सूचना के ही कैंसिल किया गया। कोई ऑफिशियल सूचना नहीं, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये मनमानी चिट्ठा कर रहे हैं लेके जो चलो आप, मर्जी है। क्या है ये जो ये चीजें हैं ये ना, सभी पेपर हैं और ये मेरे पास डेट से पहले आए हुए हैं। ये पूरे के पूरे लिखे हुए हैं मैंने। हाँ, और इन्होंने एक बात हो रहा है, मान लो पेपर है काया चिकित्सा का और उसमें प्रश्न पूछ रखे हैं शल्य चिकित्सा के। इतनी भी गड़बड़ कर रखी है इन्होंने, विषय से हटकर प्रश्न पूछ रखे हैं पेपर में भी। ये संस्कृत का था नहीं, ये शरीर संरक्षणम का, ये भी पहले आया हुआ है। इसमें तो ठीक है क्वेश्चन विषय ये पेपर है जो ये पहले आए हुए हैं, पेपर समय से पहले ही। हाँ, ये समय से पहले ही हमें ये मिले कब हुए का हैं। था, अगर पेपरों की बात की जाए कब होना था और कब पहुंचा ये फरवरी में था। एग्जैक्ट डेट तो मैंने देखनी पड़ेगी डेट शीट में, लेकिन इसका पेपर पहले ही आया हुआ है। यानी आपके पास पहुंच जाते थे हाँ, मेरे पास सब देखिएगा कि ये इस प्रकार से पूरा का पूरा एग्जाम होने से पहले ही ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, उत्तर भी इसके अंदर आपको मिलेंगे हर तरह से। यानी बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पढ़ना नहीं पड़ेगा और ज़्यादा पैसे लगाने की मेरे हिसाब से जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि पहले ही ये जो क्वेश्चन पेपर है, उत्तर हैं, ये इसके अंदर पहले ही बच्चों को सौंप दिए जाते हैं। फिलहाल फिर भी अगर मैं शिक्षा विभाग की बात करूं तो बड़ा सवाल उठता है। अगर शमशेर जी क्या चाहते हो आप, आखिर क्या? यही चाहता हूँ कि जैसे जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना, उसने पेपर वो कर रखा है, उसके सबसे ज़्यादा नंबर दे रखे हैं। और बिल्कुल अध्यापक उसे ही बताने जाता था कि पर्ची से करते थे। फिर भी बच्चे वो जो बच्चे थे लगभग मोस्टली सभी नकल से ही पेपर करते थे। और ये कोई सामान्य पेपर नहीं है, आयुर्वेद के पेपर हैं। आयुर्वेद के पास करके क्या करेंगे बच्चे, चिकित्सा करेंगे। अब उन्हें आता जाता कुछ नहीं है, तो गलत चिकित्सा ही करेंगे खामखा। बिल्कुल। चलो, आप न्याय क्या चाहते हो, सरकार से न्याय क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए? सरकार से यही चाहता हूँ मैं कि ये सभी पेपर या तो दोबारा लिए जाएं, या और हमारे 4 सेमेस्टर रखे जाएं, हमें 4 सेमेस्टरों की डिग्री दे दो। और जिस बच्चे ने नकल की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अध्यापक ने पेपर पहले लीक किए हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं, जैसे परीक्षा नियंत्रक महोदय और आयुर्वेद के विभाग अध्यक्ष महोदय रहे हैं, तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने, क्योंकि मैंने जब उनको लिखित में कंप्लेन दे दी ना लिख के, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इस पर। बस ये बोला था कि आगे से इस अध्यापक की ड्यूटी नहीं लगेगी और ना ये पेपर बनाएगा। दोनों काम हुए, पेपर भी उसी ने बनाए और ड्यूटी भी लगी। और मुझे पेपर में टॉर्चर भी किया गया, जबकि मैं अस्वस्थ था, सभी को पता है। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ और मेरे पास सभी बच्चों की रिकॉर्डिंग है। ये भी रिकॉर्डिंग है कि पेपर पहले लीक हुए, नकल बहुत ज़्यादा चली। और यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, मान लो कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, नई यूनिवर्सिटी चलती है, तो उसमें मान लो यूनिवर्सिटी में 200 सीटें हैं आयुर्वेद की, तो एडमिशन ले रखा था 78 बच्चों ने, तो इन्होंने 200 ही एडमिशन किए हैं और फर्जी डिग्रियां दी हैं बाकियों को।
ये भी कोई है मेरे रिकॉर्डिंग सुना सकते हो? recording है कोई मेरे पास। सुना सकते हो कोई रिकॉर्डिंग? अभी कमल वास्ते सुनाओ, माइक पे अगर लगाओ। ईमानदारी से पेपर लेने नहीं तो बैक कर फाइल थोड़ा होता सा, कि नहीं है थोड़ा और बताओ। बैक करना पड़ेगा भाई। नहीं होता भाई। फिर आने वाला जो टाइम अभी आगे का है, ठीक है, उसको थोड़ा है कंटिन्यू अच्छे से व्यतीत करें ताकि भाईचारा भी बना रहे, ठीक है, मेल मिलाप भी बना रहे, ठीक है। वहाँ सारा बात तो होंगे हमने कमल महोदय। देखो देखो जो इस प्रकार झूठ बोल गए एक बंदा ने फंसाया क्या नहीं, मैं उस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकता। एक बात बता, जब मैं तेरी नौकान ला रहा भाई, तू भाई मैं गारंटी लेना, कोई विश्सी थोड़ी गारंटी लेने लग रहा तेरी कि भाई तेरे को फेल कर देंगे हैं, या तेरे को कुछ और के में कर देंगे, तेरा कुछ करते हैं। निश्चित ही कमल वास्ते सुन अगर ईमानदारी से पेपर लेने नहीं तो मैं फेल होऊंगा कि नहीं है बता दो। नहीं होता भाई। फिर ठीक है, ईमानदारी लोगा का बेईमाना किसने सेद्या मन्ना सेद्या। ईमानदारी से फेल हो, ईमानदारी से पेपर देता, ईमानदारी तो सारी चीज करता। देखो भाई मैं भी कहूँ फेल नहीं होता, ठीक है। अगर सारे ईमानदारी से कर दे मैं नहीं सारे ईमानदारी यूनिवर्सिटी भाई पूरी की पूरी चीटिंग करती है। हर बंदा यूनिवर्सिटी का हर डिपार्टमेंट की चीटिंग करते हैं, ठीक है। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि वे हमारी ही क्लास में जितने बालक हैं वो सारे ही पक्के करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रेजेंट तौर पर उस टाइम तेरे आगे सर बैठे थे और तू आगे बैठा था, तेरी चीटिंग पकड़ी गई, ठीक है। वो इसी पेपर में लेके गया था। देखो दिक्कत तो सबकी देते हैं, उनका अगर एक पर्दा है। पहली बात तो यार मैंने नकल मारनी ही नहीं आती, मैंने मारी ही नहीं कहते। बात तो सुन मेरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, सबके पास थी, ठीक है। ये नहीं कि किसी के पास नहीं, यार सारे नकल कर रहे थे। मैं उन्होंने कहा भाई मारे द्वारा भी नहीं थी या किसी, मैं सारी क्लास का नाम ले और सबके पास महोदय तो पूरा पेपर बना रहे थे, मैंने इतना बेरा भाई साहब मैंने पूरा पेपर बना के हर तक सारे तक सौंप दिया, तो ये गलती कर दी। ना 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 यार नहीं कह रहा। कौन था ये? कौन था वैसे? स्टूडेंट है या फिर अध्यापक? स्टूडेंट है। यानी ये पेपर सभी के पास पहुंच गया था। हाँ, पेपर सभी के पास पहुंच गया था। और मैं बता दूं मेरे बारे में, मैं इसलिए उस पेपर में नकल लेके गया था, एक तो मैं ऐसा बस था और सभी को छूट थी। और मुझे आयुर्वेद की पहले नॉलेज है, सब बच्चों को पता है कि इसके साथ आयुर्वेद के किसी भी टॉपिक पे बात कर ले तो ये हर चीज़ बता देगा। हाँ चलो बिल्कुल। देखिए मेरे साथ और मैं ही टॉर्चर किया गया था तब पेपर में, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं, 20 बार उन्होंने ये बोला कि शमशेर खाली पेपर दे दे पास कर दूंगा, तो मैंने दे दिया था, ठीक है। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, री दे दी मेरी। और मैंने इतना पेपर कर रखा था कि मैं पास हो जाऊं। मैंने छोटे क्वेश्चन कर रखे थे, जैसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 12 क्वेश्चन थे, 24 नंबर के कर रखे थे मैंने, तो फिर भी उन्होंने फेल किया। और मैंने बड़े क्वेश्चन भी कर रखे थे कुछ। चलिए मेरे साथ जो शमशेर हैं गांव की थाना से, कलायत का खंड का गांव पड़ता है। अगर मैं बात करूं फिर भी शिक्षा विभाग की, कि दावे लगातार किए जा रहे हैं कि शिक्षा हर घर तक पहुंचेगी, हर जो युवा है उसको शिक्षित किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से सामने एक महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की जो ये तस्वीरें सामने आई है, ये बातें सामने आई है कि एक बड़ा मामला है कि वहाँ बैठे अध्यापक इस प्रकार से एक दिन पहले ही वो जो क्वेश्चन है, वो पेपर है जो कल होने वाला है, वो आज ही बच्चों के पास पहुँच जाता है। फिलहाल सवाल रहेगा जिस प्रकार से वाइस चांसलर या फिर शिक्षा मंत्री, उनसे भी रहेगा कि इस प्रकार से जो युवा हैं, जो आज के भविष्य है, उनके साथ बड़ा खेल खेला जा रहा है। निवेदन है आप लोगों से, वीडियो को अवश्य शेयर करें। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।